बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बायोलॉजी के पहले चैप्टर को हमने ख़त्म किया है और आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर। तो क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर और मैट्रिक की दोनों बायोलॉजीज़ का टोटल चैप्टर नंबर 10 बनता है हमारे पास गैसियस एक्सचेंज। तो आज हम गैसियस एक्सचेंज क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। देखें, इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है गैसियस एक्सचेंज, रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। कि इन तीन चीज़ों को डिस्कस करना है। तो इस आज के टॉपिक में जो सबसे पहली चीज़ है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज चैप्टर का नाम भी है और गैसियस एक्सचेंज हमारा पहला टॉपिक भी है। तो हम उन दोनों के हवाले से, चैप्टर के नाम के हवाले से भी गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे और फिर हमारा टॉपिक है उस हवाले से भी गैसियस एक्सचेंज को डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर के नाम के हवाले से ये है कि इस चैप्टर में सबसे पहले हमने ये पहचानना है कि हम पढ़ेंगे क्या। तो इसके लिए हमें गैसियस एक्सचेंज चैप्टर के नाम में जो दो मुख्तलिफ अल्फाज हैं, पहला वर्ड है गैसियस और दूसरा वर्ड है एक्सचेंज। इन दोनों वर्ड्स को हमें समझना है कि गैसियस किसे कहते हैं और एक्सचेंज किसे कहते हैं। तो लफ्ज़ गैसियस के कुछ मतलब बनते हैं। सबसे पहला मतलब है मेड ऑफ गैसेस, कि कोई चीज़ गैसेस से बनी हुई हो तो उसके लिए भी गैसियस का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। और दूसरा मतलब इसका है लाइक गैसेस। लाइक गैसेस किसी चीज़ के अंदर गैसेस की तरह की खुसूसियात पाई जाती हों तो उसके लिए भी गैसियस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद तीसरा मतलब बनता है रिलेटेड टू गैसेस, कि किसी चीज़ का किसी तरीक़े से गैसेस के साथ ताल्लुक़ है तो उसके लिए भी गैसियस का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चैप्टर के नाम में जो दूसरा वर्ड है एक्सचेंज, एक्सचेंज का मतलब है तबादला। उर्दू में इसे तबादला कहते हैं। तबादले का मतलब ये है कि गिविंग वन थिंग, एक चीज़ देना, एंड रिसीविंग अदर, और उसके बदले में किसी दूसरी चीज़ को लेना। तो एक्सचेंज का मतलब ये है कि कोई एक चीज़ बॉडी से निकल जाती है और उसके बदले में कोई दूसरी चीज़ बॉडी के अंदर दाखिल होती है तो उसे नाम देते हैं एक्सचेंज का। अब अगर हम गैसियस और एक्सचेंज इन दोनों को मिलाएं तो इसका मतलब ये बनता है कि ऐसी एक्सचेंज या ऐसा तबादला जिसका ताल्लुक़ गैसेस के साथ हो। मतलब ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को एक गैस देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ना गिविंग वन थिंग एंड रिसीविंग अदर। तो गिविंग वन थिंग में ये है कि ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट को एक गैस देगा और वहाँ से दूसरी गैस लेगा, तो उस प्रोसेस को नाम देंगे गैसियस एक्सचेंज का। तो ये गैसियस एक्सचेंज के नाम का मतलब था। अब गैसियस एक्सचेंज को हम डिफ़ाइन करेंगे कि इसकी डिफिनीशन क्या है। तो इसको डिफ़ाइन किया है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, कि एक जानदार और उसके माहौल के दरमियान गैसेस के डिफ्यूजन को नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज का। अब गैसेस की डिफ्यूजन का मतलब क्या है। डिफ्यूजन कहते हैं मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, कि मालिक्यूल्स की मूवमेंट ऐसी जगह से जहाँ पर उसकी मकदार ज़्यादा हो, उस इलाके या उस जगह की तरफ होना जहाँ पर उसकी मकदार कम हो, तो उस प्रोसेस को नाम देते हैं डिफ्यूजन का। तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की मकदार जिसमें ज़्यादा होगी वो दूसरे को देगा और जिस चीज़ की मकदार कम होगी वो दूसरे से लेगा। तो इस प्रोसेस को नाम देंगे गैसियस एक्सचेंज का। फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स के अंदर ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से लेना और फिर एनवायरनमेंट को उसके बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देना, ये गैसियस एक्सचेंज है। या प्लांट्स में दिन के वक़्त ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को देना और बदले में एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना, ये गैसियस एक्सचेंज है। इसके बाद दूसरी चीज़ आज के हमारे टॉपिक में है ब्रीथिंग। पहले ब्रीथिंग को डिस्कस करेंगे, फिर रेस्पिरेशन को डिस्कस करते हैं। तो ब्रीथिंग को डिफाइन करते हैं मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ बॉडी इन एनिमल्स, कि एनिमल की बॉडी के अंदर एक दफ़ा कोई गैस दाखिल हो गई, गैस दाखिल होने के बाद
उस गैस का लंग्स तक पहुंचने का या लंग्स से एनवायरनमेंट तक जाने का जो सफ़र है, उस सफ़र को नाम देते हैं ब्रीथिंग का। ब्रीथिंग में दो काम होते हैं। एक देखें, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू के एनिमल्स की बॉडी के अंदर की तरफ गैसेस की हरकत, और दूसरा क्या है, एंड आउट ऑफ बॉडी इन एनिमल्स, या एनिमल्स की बॉडी से बाहर की तरफ गैसेस की जो हरकत होती है, उस हरकत को नाम देते हैं ब्रीथिंग का। जब एयर बॉडी के अंदर जाती है तो उसे इनहेलेशन कहते हैं, और जब एयर बॉडी से बाहर निकलती है तो उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। और ये दोनों जो हैं ब्रीथिंग के फेजेस हैं। और ब्रीथिंग का मकसद ये है कि जो गैस बॉडी के अंदर बनती है, उस गैस को बॉडी से बाहर निकालना अगर उसकी ज़रूरत न हो, और जिस गैस की बॉडी को ज़रूरत होती है उस गैस को बॉडी के अंदर ले जाना, ये ब्रीथिंग का मकसद है। फिर इसके बाद तीसरी चीज़ है आज के हमारे टॉपिक में रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन को डिफ़ाइन करते हैं कि एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट सेलुलर लेवल, कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हर सेल में होता है, और इसका मकसद है एनर्जी प्रोडक्शन, के लिविंग बॉडीज़ को, जानदारों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब रेस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं। एक वो रेस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उसको नाम देते हैं एनारोबिक रेस्पायरेशन, और दूसरी वो रेस्पायरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसे नाम देते हैं एरोबिक रेस्पायरेशन। क्योंकि यहाँ पर हमारा चैप्टर गैसियस एक्सचेंज का है, इसलिए हम एरोबिक रेस्पायरेशन को डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि इसका ताल्लुक़ गैस के साथ ज़्यादा है एनारोबिक रेस्पायरेशन की बनिस्बत। तो एरोबिक रेस्पायरेशन को डिफ़ाइन करते हैं ऐसी रेस्पायरेशन जिसमें फूड की ऑक्सीडेशन होती है। फूड की ऑक्सीडेशन से मुराद है ग्लूकोज की ऑक्सीजन। जब हम खुराक खाते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होकर ग्लूकोज में चेंज होते हैं, फिर ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है सेल्स में, मतलब उनके साथ ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद तीन चीज़ें बनती हैं। एक चीज़ बनती है एनर्जी, दूसरी चीज़ बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और तीसरी चीज़ बनती है H2O यानी वाटर। तो जिस प्रोसेस के अंदर खुराक की ऑक्सीडेशन हो, खुराक के साथ ऑक्सीजन मिले और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकले, उस प्रोसेस को नाम देते हैं रेस्पायरेशन का। और ये रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है एट सेलुलर लेवल यानी सेल्स के अंदर। अब ये तीन टॉपिक इनकी डिफिनीशन और तारुफ हो गया। अब हम ब्रीथिंग को, गैसियस एक्सचेंज को और सेलुलर रेस्पायरेशन को एक दूसरे के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि इनका एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ऊपर जो खाना बनाया हुआ है ये ब्रीथिंग का है, इसके बाद नीचे दूसरा खाना है गैसियस एक्सचेंज का, और तीसरा खाना है सेलुलर रेस्पायरेशन का। तो सबसे पहले ब्रीथिंग में क्या होता है, देखिए ये प्रोसेस शुरू होता है यहाँ से यूँ, और ये स्टेप वाइज जाता है कि ब्रीथिंग के अंदर दो काम होते हैं। एक काम ये होता है कि हवा एनवायरनमेंट से आकर लंग्स की तरफ जाती है। हवा का एनवायरनमेंट से लंग्स की तरफ जाना या लंग्स तक पहुंचना, इस प्रोसेस को नाम देते हैं ब्रीथिंग का। जब हवा लंग्स तक पहुंचेगी तो फिर उसके बाद उस हवा में जो ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन लंग्स ले लेते हैं और लेकर वो देते हैं ब्लड को। हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो लंग्स से वो ऑक्सीजन चला जाता है ब्लड में, फिर ब्लड से वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी के तमाम सेल्स में। अब हवा से ऑक्सीजन का ब्लड में जाना, इसको नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज का। अब ऑक्सीजन जो ब्लड में गया है ये ब्लड के ज़रिए से बॉडी के तमाम सेल्स तक चला जाएगा, और फिर सेल के अंदर रेस्पायरेशन का प्रोसेस होगा जिसमें ऑक्सीजन को यूज़ करके खुराक की ऑक्सीडेशन की जाएगी। और जब खुराक की ऑक्सीडेशन होगी तो अब यहाँ से इसको लेकर जाते हैं यूँ, एक तीर का निशान यहाँ पर डालें, तो जब खुराक की ऑक्सीडेशन होगी नतीजे में पैदा हो जाएगी गैस कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देखिए रेस्पायरेशन का प्रोसेस होता है सेलुलर लेवल पर, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी हर सेल में प्रोड्यूस होगी, और फिर तमाम सेल से ये कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट की जाएगी लंग्स तक।
जब ये लंग्स तक ट्रांसपोर्ट होगी तो लंग्स से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ये शामिल हो जाएगा बाहर निकलने वाली एयर में, बाहर निकलने वाली हवा में। अब लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड का एयर में शामिल होना, इसको नाम देंगे गैसियस एक्सचेंज का। और फिर इस एयर का लंग्स से बाहर की तरफ निकलना, निकलकर एनवायरनमेंट में चला जाना, इस प्रोसेस को नाम देते हैं ब्रीथिंग का। और देखें हमारी बॉडी के अंदर जो शुरू हुआ था तो ऑक्सीजन एंटर हुआ था बॉडी में, फिर पहले ब्रीथिंग हुई, फिर गैसियस एक्सचेंज हुई, फिर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हुआ, रिस्पायरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी, फिर यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस हुआ, आखिर में फिर ब्रीथिंग हुई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर चला गया एनवायरनमेंट में। अब अगर इस चीज़ को हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करें तो सपोज़ करें ये हमारे पास एनवायरनमेंट का खाना बना हुआ है, ये एनवायरनमेंट है और यहाँ पर ये एक बड़ा खाना बना हुआ है, ये है ऑर्गेनिज्म का। क्योंकि ऑर्गेनिज्म के अंदर अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसके काम ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बड़ा खाना उसके लिए बनाया है। देखिए इसको शुरू करते हैं यहाँ से कि एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन चली जाती है लंग्स में। अब एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन का लंग्स में चला जाना, इस प्रोसेस को नाम देते हैं ब्रीथिंग का। फिर लंग्स से इस ऑक्सीजन का शामिल होना ब्लड में, इस प्रोसेस को नाम देते हैं गैसियस एक्सचेंज का। तो पहले ब्रीथिंग हुई, ब्रीथिंग के बाद गैसियस एक्सचेंज हुई। अब गैसियस एक्सचेंज के बाद नेक्स्ट कुछ स्टेप्स ऐसे हैं कि जिनका गैसियस एक्सचेंज रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग के साथ नहीं बल्कि सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ ताल्लुक़ है, लेकिन उसमें हम ये पढ़ेंगे कि ऑक्सीजन सेल्स तक कैसे पहुंचती है। लंग्स से ऑक्सीजन चली गई ब्लड में गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए, ये ब्लड आएगा हार्ट में, ऑक्सीजन वाला ब्लड। फिर हार्ट से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल्स के ज़रिए से ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा बॉडी के तमाम सेल्स तक, और बॉडी के सेल्स में प्रोसेस होगा रिस्पायरेशन का। अब रिस्पायरेशन का प्रोसेस, यहाँ पर रिस्पायरेशन खुद आ गया, तो रिस्पायरेशन के प्रोसेस के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर सेल से चली जाएगी ब्लड वेसल्स में, ब्लड वेसल से चली जाएगी हार्ट में, हार्ट से चली जाएगी लंग्स में, और लंग्स से गैस बाहर निकल कर जाएगी एनवायरनमेंट में। तो इस तरह ऑक्सीजन का सफ़र शुरू होता है और गैसियस एक्सचेंज के ज़रिए से, फिर ब्रीथिंग के ज़रिए से, फिर रिस्पायरेशन के ज़रिए से, रिस्पायरेशन के बाद फिर गैसियस एक्सचेंज, और गैसियस एक्सचेंज के बाद फिर ब्रीथिंग के ज़रिए से ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जिस्म से बाहर निकल जाएगी। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इस टॉपिक आज के इस लेक्चर में अल्लाह हाफिज़, और इसके बाद हम हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह अपने लेक्चर नंबर 2 गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स के साथ।